हम लोग का लेटर शिक्षा विभाग से चल गया था, लेकिन कन्हैया प्रसाद जो है सो उसको वापस ले लिए, जिसके चलते आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ रहा है। उनसे तो हम लोग को काफ़ी उम्मीदें हैं, और जिस प्रकार से पुराने एसीएस थे के पाठक, तो उनसे भी उम्मीद था, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था। कि विद्यालय के समय को लेकर के जो डिसीजन लिया गया, उसमें भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को छूट दी कि वो अपने हिसाब से अपने स्तर से निर्णय ले सकें। पिछले कुछ वक्त से शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में है, कभी अपन निर्णय को लेकर के, तो कभी अधिकारियों पदाधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के। शिक्षा विभाग अभी फिर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि वर्तमान एसीएस जो अब तक शिक्षा विभाग के कार्यभार को संभाल रहे थे, के पाठक का तबादला हो गया है। उनके जगह पर अब अतिरिक्त प्रभार में ही सही एसीएस एस सिद्धार्थ हैं। एस सिद्धार्थ एक सुलझे हुए आईएएस माने जाते हैं। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। हमारे साथ तमाम शिक्षक भी हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एस सिद्धार्थ अभी आए हैं तो उनसे उनकी क्या उम्मीद है, क्योंकि पिछले कुछ समय से शिक्षा विभाग में कई ऐसी चीज़ें चल रही थी जिनका इम्प्लीमेंटेशन अभी होना बाकी है। अमित जी, पाठक जी आए, तमाम चर्चा का दौर चला, लगातार चर्चाएं भी होती रहीं, अब इस सिद्धार्थ आए हैं, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, जरा ये बताएं। देखिए, जब पाठक जी भी आए थे तो शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को, सबको उम्मीद थी कि बहुत पारदर्शी तरीके से और बहुत व्यवहारिक तरीके से निर्णय लिए जाएंगे, विभाग में काम होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो शिक्षकों को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को सब ये एहसास हुआ कि उनके कई सारे निर्णय अव्यवहारिक होते थे। जैसे ठंड के समय स्कूल खोल देना, गर्मी लू में जो है स्कूल खोल देना, बच्चों की मौत हो रही थी, शिक्षक बेहोश हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को बड़ा एक तरह का ये दुख पहुंचा कि अव्यवहारिक फैसले लिया जाता है। और अब जो नए एसीएस सर आए हैं उनसे हमें उम्मीद है कि वो एक समन्वय बना करके शिक्षकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ एक जो संवादहीनता की स्थिति बन गई थी वो दूर होगी, संवाद कायम होगा। शिक्षा विभाग में पहले हर मंगलवार, शुक्रवार को विभागीय पदाधिकारी मिलते थे, आम लोगों से, शिक्षकों से, छात्रों से मिलते थे। वो परिपाटी पुनः शुरू होगी, वो मिलेंगे और सबकी समस्याओं को समझेंगे और सुलझाएंगे, ये हमारी उनसे उम्मीद है। अच्छा, एक दौर चला था जब पाठक जी थे कि लगातार वीसी करना, लगातार एक टाइमिंग फिक्स होती थी, उसमें बहुत सारे जो टीचर हैं उनकी शिकायत भी सामने आई कि भाई हम लोगों को वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, स्कूल से निकल रहे हैं तो वीसी में जा रहे हैं। कई लोगों की वीसी जो होती थी काफ़ी दूर होती थी जिले मुख्यालय में। एसीएस भी आए हैं, उन्होंने उसमें तब्दीली की है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जो व्यवहारिक फैसले हों वो लिए जाने चाहिए, और नए एसीएस सर आए हैं तो उन्होंने एक सप्ताह में ही कई सारे व्यवहारिक फैसले लिए हैं। चाहे स्कूल में छुट्टी हो, छात्रों शिक्षकों की हो, चाहे वो वीसी में जो एक अननेसेसरीली डेली 2 टाइम 3 टाइम होता था उसको कट करके उन्होंने वीक में 2 दिन का उन्होंने फैसला लिया है। हेडमास्टर लोगों को जो डेली वीसी रिपोर्ट देना पड़ता था उसको भी उन्होंने रोका है। ऑनलाइन अटेंडेंस की बात आई है, तो ये सारे व्यवहारिक और मेरे ख्याल से एक दूरदर्शी फैसले हैं। के पाठक साहब का जो रवैया था वो व्यक्ति विशेष पर केंद्रित था कि वो अपने दम पर विभाग को चलाना चाहते थे, और वहीं एस सिद्धार्थ सर के जो फैसले हैं वो हमें ऐसा लग रहा है वो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो इससे बेहतर रिजल्ट्स आने की संभावना। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो वर्तमान एसीएस आए हैं उनकी कार्यशैली उनको कैसी लग रही है। इस सिद्धार्थ भी आए हैं, क्या उम्मीदें हैं अभी आप लोगों को उनसे? उनसे तो हम लोग को काफ़ी उम्मीदें हैं, और जिस प्रकार से पुराने एसीएस थे के पाठक, तो उनसे भी उम्मीद था, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था। लेकिन जिस तरह से आगे उनका कार्यशैली बढ़ते गया, धीरे धीरे उनका संबंध हमारे शिक्षक, अभ्यर्थी और जो शिक्षक थे उनके साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन धीरे धीरे लो होते गया। तो इनके साथ भी अभी नए हैं, तो अभी तो जिस अनुसार से निर्णय ले रहे हैं बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से ढंग से काम करते रहें। बहुत एक बहुत बड़ा सवाल ये भी था जब के पाठक थे तो कम्युनिकेशन गैप हो गया था। कम्युनिकेशन गैप हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक आप किसी से बात नहीं सुनेंगे तो उस बात का रिजल्ट कैसे निकलेगा, निराकरण कैसे होगा। के पाठक जो है वो बात बहुत कम करते थे, अभ्यर्थियों से बारे में भी या फिर टीचर से भी। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो नए एसीएस आए हैं वो कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, इससे हल होगी समस्या? इससे वो मित्रवत फैसला लेते हैं और व्यवहारिक फैसला लेते हैं। हम लोग अभी जो है सप्लीमेंट्री और रिवाइज रिजल्ट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग का लेटर शिक्षा विभाग से चल गया था, लेकिन कन्हैया प्रसाद जो है उसको वापस ले लिए, जिसके चलते आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ यूथ हॉस्टल में आए हैं, जमा हुए हैं, 500 के लगभग संख्या में आए हैं। रिवाइज और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम मांग कर रहे हैं। हम लोग 1 नंबर 2 नंबर से छूटे हुए हैं, कोई टाई ब्रेकर में छूटा हुआ है।
तो ये सर दोनों कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सर और के पाठक सर, ये दोनों अगर तालमेल अच्छा होता तो हम लोग को ये दिन नहीं देखना होता। अच्छा अमित जी, एक चीज़ और है, के पाठक जी ने जो भी फैसले लिए थे, जो भी सूचनाएं जारी होती थी, फिर एक लेटर जारी होता था, हालांकि बाद में ये अलग चर्चा का विषय है कि बाद में फर्जी करार जाता था, लेकिन जो चीज़ें ऑथेंटिक रही, जो पब्लिक डोमेन में रही जो चीज़ें, उसको एक एक करके इसी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बदलना शुरू किया। जैसे चाहे स्कूल में भीषण गर्मी को लेकर के 4 दिन 5 दिन की छुट्टी भी उन्होंने दी, और प्रेजेंटेशन को लेकर के ऐप के माध्यम से प्रेजेंटेशन दर्ज कराना, फिर या फिर जितने भी तालीमी मरकज़ के लोग थे उनको स्कूल के जांच से हटाना, एक वरीय पदाधिकारियों को ही ये जिम्मेदारी देना कि अब वही स्कूल जांच करेंगे। तो जो धीरे धीरे जो उन्होंने फैसले को बदला, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, के पाठक साहब का जो अप्रोच था वो प्यूनिटिव था, दंडात्मक था। उनको ऐसा लगता था कि दंड देने से व्यवस्था सुधर जाएगी, वो उसी नीति के तहत काम करते थे। और हमारे जो नए एसीएस साहब हैं उनका अप्रोच कोऑपरेटिव है, सहयोगात्मक है, वो सबका सहयोग लेकर के वो डिसीजन लेते हैं। अभी आपने देखा कि विद्यालय के समय को लेकर के भी जो डिसीजन लिया गया, उसमें भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को छूट दी गई कि वो अपने हिसाब से अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि जिससे कि इस विभाग के सभी पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट होगा इस पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और जितनी भी समस्याएं पिछले 1 साल में शिक्षकों, छात्रों, शिक्षक अभ्यर्थियों के समक्ष उत्पन्न हुई हैं, ये जब अप्रोच अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से सबके सब वो सुधर जाएगा। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, सक्षमता का एग्जाम हुआ, टीचर जो है वो कई सारे जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। हालांकि ये बात अलग है वो क्या होगा, उसको प्रोसेस कैसे होगा देखने वाले, उसमें आप लोग क्या लगता है जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं वो कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, अब अपर मुख्य सचिव हैं तो सबसे अहम भूमिका तो उन्हीं की है, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं हमें पूरी उम्मीद है कि वो सबको साथ लेकर के, सबका राय विचार लेकर के एक बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। एक ज़बरदस्ती जबरन थोपने वाली व्यवस्था नहीं बनेगी, एक सबको साथ लेकर के चलने वाली व्यवस्था बनेगी, सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा, और वो मेरे ख्याल से शिक्षा विभाग के लिए और शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा निर्णय लेंगे वो। ये तो स्पष्ट रूप से ये जाहिर है कि नए जो एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनसे जितने भी शिक्षक हैं काफ़ी उम्मीदें हैं, और वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो जॉब की तलाश में है, जो प्रक्रियाधीन हैं, उनको भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ से काफ़ी उम्मीदें हैं। चर्चा तो तब भी रही जब के पाठक थे, चर्चा अभी भी है जब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। अब देखना ये होगा कि विभाग अपने स्तर पर किस तरीके से इन सारी समस्याओं का निराकरण करता है। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।